जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी जल्दी सभी को प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि 28 नवंबर से लेकर 1 नवंबर तक NVS TGT के एग्ज़ाम चलने हैं। तो प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं NVS TGT परीक्षा सोल्व पेपर 2019। तो प्यारे साथियों, हम इस पेपर में कवर करेंगे हिंदी वाला भाग। इसमें हम 100 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं NVS TGT सोल्व पेपर 2019 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है विशिख। किरण का पर्यायवाची नहीं है। विशिख जो पर्यायवाची है वो तीर का है, बाण का। प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामुद्रिक। आगे प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है विपथगा जैनेन्द्र की न होकर के रामधारी सिंह दिनकर की है। प्रश्न संख्या 4 का देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, नाथों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है नाथों की संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है अजय की डायरी उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास जी की है। आगे प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, बहुरी विचार कीन्हा मन माही सिए बदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रतीप अलंकार। आगे प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10, उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है संदेहवाचक वाक्य। प्रश्न संख्या 11 है, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चमक और थकावट। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जहाज का पंछी इलाचंद जोशी की रचना है, यह सुमेलित है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यहां से देखो। ये तीनों जो हैं, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षणभर, ये सब अज्ञे जी की रचनाएं हैं। बाकी यहां से देखो ये अज्ञे जी की रचना ना होकर केदारनाथ सिंह की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आगे प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, हाथ डालना मुहावरे का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुरू करना। हाथ डालना मतलब शुरू करना। प्रश्न संख्या 16 है, बात भो मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है प्रताप नारायण मिश्र। आगे प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेनापति रीति मुक्त कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं, तुलसीदास ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गीतावली। आगे प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रांत पथिक।
आगे प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, परिंदे कहानी को। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं की हैं? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न संख्या 23 है। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है तांबे के कीड़े। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रकृतिवाद की नहीं है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कल्पना प्रवणता। आगे प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जय मयंक जस चंद्रिका। आगे प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसे उपमान कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह का रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राम कुमार वर्मा पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार हैं। आगे प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद, ये सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना ना होकर के ये कासिम शाह की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह की ना होकर के सदा सुख लाल जी की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। रास पंचध्यायी का रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नंददास जी। आगे प्रश्न संख्या 31 है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम जयभट्ट के शिलालेख में हुआ है। आगे प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर नाटक जो है ये लाला श्रीनिवास दास जी का है। प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, याद हो कि ना हो, ये दूधनाथ सिंह, ये सुमेलित नहीं है। याद हो कि ना याद हो, ये दूधनाथ सिंह की रचना ना होकर के काशीनाथ सिंह की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं। पढ़े फारसी बेचे थे लोकोक्ति का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुणवान होने पर भी छोटा काम करना। आगे प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। आगे है प्रश्न संख्या 36। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वो दिन वो लोग महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा की कीर्ति न होकर के यशी पूजन सहाय की कीर्ति है। आगे प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 351। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। निम्न में से प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है मंगलसूत्र उपन्यास प्रेमचंद जी का अधूरा है। आगे प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। व्यष्टि का विलोम होगा। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है समष्टि। प्रश्न संख्या 40 है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित है। आगे है प्रश्न संख्या 41। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। आगे प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल की
कीर्ति न हो करके लक्ष्मी नारायण मिश्र की कीर्ति है। आगे प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भवायो लोग किसने कहा था? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास जी ने कहा था। आगे प्रश्न संख्या 44 देख लेते हैं। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी कौन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजमती। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। निम्न में कौन सा सुमेलित है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये सही है। प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर शर्मा जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है चंद हसीनों के खतूत चतुर्सेन शास्त्री की रचना नहीं है, बल्कि चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 48 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखला की कणियां आज्ञा की ना होकर के महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आकाशदीप प्रेमचंद की कहानी ना होकर के जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। आगे प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है सन 1938 से कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन हुआ। आगे है प्रश्न संख्या 51। मोहे तो मेरे कवित बनावत रीतिकाल के किस कवि ने लिखा? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद ने। आगे प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा लहरी रत्नाकर की रचना नहीं है, बल्कि पद्माकर की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है देश विदेश निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत न होकर के रामधारी सिंह दिनकर का है। आगे प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं। खुमान रासो का रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। आगे प्रश्न संख्या 58 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिमाण बोधक अव्यय का भेद नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 59 देख लेते हैं। नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है भैरव प्रसाद गुप्त नई कहानियां पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न संख्या 60 है बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है बसंती हवा कविता के रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। आगे प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। आगे है प्रश्न संख्या 62। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी पंक्ति किस कवि द्वारा रचित हैं? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। प्रश्न संख्या 63 देख लेते हैं। कोशिका घटवार कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेखर जोशी। आगे प्रश्न संख्या 64 देख लेते हैं। कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद्र की जीवनी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है मदन गोपाल कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद जीवनी के लेखक हैं। आगे है प्रश्न संख्या 65। आनंद रघुनंदन वन नाटक किसने लिखा है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा विश्वनाथ सिंह जी ने। प्रश्न संख्या 66 है अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये उपन्यास है। आगे प्रश्न संख्या 67 है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक की रचना नहीं है। प्रेम पथिक
श्रीधर पाठक की रचना न होकर के जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 693 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संसद से सड़क तक नागार्जुन की रचना न होकर के सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं। प्रयोजनवादी लक्षण के भेद हैं। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है गौणी और शुद्धा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 71। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती। उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती का नाटक ना होकर के ये सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञे जी का नाटक है। आगे प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन, यानी कि प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए या। प्रश्न संख्या 73 देख लेते हैं। मेरे नैना बिरह की बैल भई पंक्ति के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है सूरदास जी मेरे नैना बिरह की बैल भई पंक्ति के रचयिता हैं। आगे प्रश्न संख्या 74 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अपनी धरती अपने लोग। ये जो आत्मकथा है ये रामविलास शर्मा जी की है। प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुआ। आगे प्रश्न संख्या 77 देख लेते हैं। निम्न में कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भोजपुरी। आगे है प्रश्न संख्या 78 एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत अज्ञे जी का है। प्रश्न संख्या 79 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है भाग्यवती लज्जाराम मेहता, ये सुमेलित नहीं है। भाग्यवती जो रचना है वो पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी की रचना है, ना कि लज्जाराम मेहता की। आगे है प्रश्न संख्या 80। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यही सच है मन्नू भंडारी। प्रश्न संख्या 81 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे, ये सुमेलित नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिव पूजन सहाय हैं। आगे प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं। आगे प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है वी प्लस आप्त। आगे प्रश्न संख्या 85 है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जिंदगी नामा, ये कृष्ण सोपती की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 86। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 87। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए खोई हुई थाती रविंद्र कालिया, ये सुमेलित नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 88 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरणगुप्त की नहीं है? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रिय प्रवास मैथिली शरणगुप्त की रचना न होकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 89। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है भगवान दास। प्रश्न संख्या 90 देख लेते हैं। अजगर करे ना चाकरी पंचे करे ना काम पंक्ति किसके द्वारा रचित है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मलुक दास के द्वारा रचित है ये पंक्तियां। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 91। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश पढ़ते हैं। मनुष्य की जय यात्रा
क्या मनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने के लिए अपना दुर्धर रथ जोता है? मनुष्य की जय यात्रा, क्या जानबूझकर लोकचित्त को व्यामोहित करने के लिए वह पहले ही जैसा वाक्य बनाया गया है? मनुष्य की जय यात्रा का क्या अर्थ हो सकता है? परंतु मैं पाठकों को किसी प्रकार के शब्द जाल में उलझाने का संकल्प लेकर नहीं आया हूं। मुझे यह वाक्य सचमुच बड़ा बल देता है। न जाने किस अनादि काल के एक अज्ञात मुहूर्त में यह पृथ्वी नामक ग्रहपिंड सूर्यमंडल से टूटकर उसके चारों ओर चक्कर काटने लगा था। मुझे उस समय का चित्र कल्पना के नेत्रों से देखने में बड़ा आनंद आता है। उस सद स्फुटित धरती पिंड में ज्वलंत गैस भरे हुए थे। कोई नहीं जानता कि इन असंख्य अग्नि गर्भ कणों में से किनमें जीवन तत्व का अंकुर वर्तमान था। शायद वह सर्वत्र परिव्याप्त था। प्रश्न संख्या 91 है, लेखक को क्या बल देता है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है मनुष्य की जय यात्रा लेखक को बल देता है। आगे प्रश्न संख्या 92 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 92 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है मनुष्य की जय यात्रा। प्रश्न संख्या 93 देख लेते हैं। जीवन उत्पत्ति के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान आधारित कल्पना। प्रश्न संख्या 94 है, सिंह की धरित्री पिंड में धरित्री किसे कहा गया है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है पृथ्वी को कहा गया है। आगे है प्रश्न संख्या 95, दूधर का अर्थ है प्रचंड। क्या अर्थ है? प्रचंड। आगे नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वे रहते प्राण, रे अनजान एक मेष माता ही रहती है निर्मिमेष, दुर्बल वह छिनती संतान जब जन पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है? पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। पश्चिम का आशय है यह पाश्चात्य देश से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 97, निर्मेश का आशय है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक टक देखना। प्रश्न संख्या 98 है, पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है जागो फिर एक बार। आगे है प्रश्न संख्या 99, मेष माता में मेष का अर्थ है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भेड़। आगे है प्रश्न संख्या 100, जो इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। कवि का उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है कवि का उद्देश्य उत्साह का संचार करना है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने एनवीएस टीजीटी का प्रश्न पत्र हल किया 2019 का। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूं आपको यह प्रश्न पत्र बहुत पसंद आया होगा और मैं इसी तरह से प्रश्न पत्र लाता रहूंगा, प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और हमारी जो है वीडियोस को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी राय है वो आप लिखें। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूं इससे भी एक बेहतरीन शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।